छोटी सरकार में बात तमाम खबरों की करेंगे, लेकिन बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। चुनावी बयार, मतदान का त्यौहार है और कौन करेगा सरपंच पंच, कौन बनेगा। छोटी सरकार के लिए मतदान जारी है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी और आज ही नतीजे भी सामने आ जाएंगे। सरपंच के लिए मतदान ईवीएम से वोटिंग जारी है और पंच के लिए बैलेट पेपर से मतदान हो रहा है। और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। यह बड़ी खबर झज्जर से सामने आ रही है। जाहिदपुर में मतदान के दौरान झगड़ा यहां पर हुआ, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मौके पर ईवीएम को भी तोड़ दिया गया और झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो जमकर यहां पर झगड़ा हुआ है, पुलिस मौके पर पहुंची है और आपको बता दें कि ईवीएम मशीन को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पंच सरपंच के लिए मतदान जारी है, लेकिन इस बीच दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई है। और ये आपको बता रहे हैं कि सुबह से वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अब तक 30 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले हैं। पंचकुला और यमुनानगर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और इसी के साथ ही वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो पंचकुला में अब तक करीब 70% वोटिंग हुई है और नूह में भी 67% तक ये वोटिंग हुई है अब तक की वोटिंग परसेंटेज जब आपको बता रहे हैं। और झज्जर में अब तक सबसे कम मतदान हुआ है और बहुत सी ऐसी जगह भी है जहां पर झगड़ों की खबरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर मारपिटाई हुई है, झगड़ा हुआ है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ये की गई। हालांकि पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कैथल से अनिल चौधरी हैं, विजेंद्र हैं और दीपक मुटरेजा इस वक्त हमारे साथ सीधा बने हुए हैं। सबसे पहले अनिल चौधरी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज सुबह से हम देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए बूथों तक पहुंच रहे हैं। फिलहाल कैथल में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं, वोटिंग परसेंटेज अब तक क्या रहा और किस तरीके का उत्साह लोगों में दिखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पुलिस के द्वारा जो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, सुबह से ही लोगों की जो है मतदान केंद्रों के बाहर और अंदर जो है भीड़ लगी हुई है। लगातार जो है महिला और पुरुष अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और अब तक चुनिंदा जो उम्मीदवार है उसको चुनने की प्रक्रिया जो है अपना रहे हैं। बता दें कि लगभग 20 महीने के बाद जो है चुनाव हुए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी जोश है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि 20 महीने के बाद जो है 20 महीने से जो है विकास के कार्य रुके हुए थे, गांव के अंदर जो है विकास नहीं हो पाया था और अब जो है छोटी सरकार बनने के बाद जो है गांव के अंदर विकास जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी। इसको लेकर ग्रामीणों के अंदर जो महिला मतदाता हो या पुरुष मतदाता हो उसके अंदर जो है एक जोश है और लगातार जो है वोटिंग करने आ रहे हैं। वहीं अगर वोट की परसेंटेज की बात करें तो कैथल जो डिस्ट्रिक्ट है उसका 65% जो है मतदान हो चुका है और शाम तक कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 90% तक मतदान हो पाएगा। जिस बूथ के अंदर मैं खड़ा हूं वहां पर जो है 80% से अधिक जो है मतदान हो चुका है। लोग जो है सुबह सुबह अपने मत का प्रयोग करके अपने कामों के ऊपर चले गए हैं और अब जो है भीड़ जो है चटनी शुरू हो गई है। हालांकि जिले के कुछ मतदान केंद्रों के बाहर अब भी भीड़ है। वहीं और सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा को लेकर जो है पुलिस अधिकारी मतदान केंद्र के बाहर और अंदर तैनात हैं। इसके अलावा जो कैथल के पुलिस अधीक्षक हैं और आला अधिकारी जो लगातार मौके पर चल रहे हैं। ऑलमोस्ट जो है शांतिपूर्ण स्थिति रही है। हालांकि जिले की अगर बात करें, जिले में 3 जगह जो है घटनाएं मामले सामने आई। पहली खड़क पानवा के अंदर जहां पर एक प्रत्याशी के द्वारा जो है धांधली का आरोप लगाते हुए रोड को जाम किया गया था। उसके बाद पुंडरी के जो एसएचओ हैं उनके साथ कहीं धक्का मुक्की हुई थी और तीसरी घटना जो सबसे बड़ी है जुलाना खेड़ा की, क्योंकि जुलाना खेड़ा की खबर हमने पहले भी दिखाई थी। ग्रामीणों ने जो है कैथल के डीसी और एसपी को गुहार लगाई थी कि वहां पर झगड़ा हो सकता है और प्रशासन ने जो है इसको हल्के में लिया और उसी का नतीजा रहा कि आज जो है जुलानी खेड़ा के अंदर जो है झगड़ा हुआ। ठीक है अनिल, आपके पास में आऊंगा। हमारे साथ दीपक मुटरेजा भी बने हैं भिवानी से। दीपक, जिस तरह से हम देख रहे हैं सुबह से लोग अपने वोट कास्ट करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, लेकिन अब तक कितना वोटिंग परसेंटेज वहां पर हुआ है, लोगों में किस तरीके का उत्साह है और सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी
मतदान जो है मत का प्रयोग जो है लोग कर चुके हैं। भिवानी के अंदर व्यवस्था पूर्ण रूप से जो है लोग बनाए हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। हालांकि मामला गांव के अंदर व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ाई थी, उसको लेकर के प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और जाम को वह खुलवा दिया गया था और उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से फिर से वोटिंग शुरू हुई। हालांकि जो शिकायत दी गई है, शिकायत की जांच के लिए कमेटी बनाने की बात जो है अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा है। उनका कहना है कि जांच की जाएगी, अगर जांच में कुछ दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हम पालुआत गाँव में खड़े हैं। पालुआत गाँव में स्थिति जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से जो है मतदान का प्रयोग जो है कर रहे हैं और 60% के आसपास भिवानी जिले के अंदर अब तक मतदान हो चुका है। बिल्कुल दीपक, लेकिन जिस तरह से लोगों में उत्साह है, क्या क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि ये एक छोटी सरकार है, जमीनी स्तर का चुनाव इसको कहा जाता है, लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या क्या उनके मुद्दे हैं कि अब क्या उम्मीद है उन्हें, जो भी वो सरपंच या पंच जो चुना जाएगा उससे क्या एक्सपेक्टेशन लोगों को है? बिल्कुल, छोटी सरकार के लिए जो लोगों के मुद्दे हैं, लोग हमारे साथी हैं, हम इनसे भी बात कर लेंगे, इनसे पूछ ही लेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने आज जो है मत का प्रयोग किया है। सर, क्या कहेंगे आप, जो आज आपने मत का प्रयोग किया, क्या क्या मुद्दे हैं आपके गांव के, किन मुद्दों को लेकर के आपने आज वोट कास्ट किया? मुद्दे गांव का विकास, एक तो सफाई हो पूरे गांव के अंदर, गलियां बढ़िया बने, रोड बने और गांव में चारों ओर कैमरे लगाने के। बिल्कुल, इस प्रकार से मुद्दे हैं। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह के मुद्दे हैं आपके गांव के, किन मुद्दों को लेकर के? 2 साल से पंच सरपंच नहीं थे, अभी पंच सरपंच बनने के बाद में गांव के अंदर ठीक है दीपक, आपके पास मैं आऊंगा और संवाददाता भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं, सर्वजीत बाबा के पास मैं जाना चाहूंगा। सर्वजीत, फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सुबह से लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं, अभी किस तरीके का माहौल है, कितना परसेंटेज वोटिंग हो चुकी है, लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, और सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सर्वजीत जी, देखिए यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर के अंदर जो है प्रशासन द्वारा सुरक्षा के तो खुद ही इंतजाम किए गए हैं। हालांकि 101 बूथ जो है वो सेंसिटिव है और 126 बूथ हाइपर सेंसिटिव है, जहां पर अतिरिक्त पुलिस बल का जो है तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना है उसको समय रहते ही निपट लिया जाए। वही यमुनानगर में अभी तक 65% जो है मतदान हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 80 से 85% तक जो है मतदान यमुनानगर में हो सकता है। वही अगर बात करें मतदाताओं की, तो 5,15,000 के करीब मतदाता है जो 669 पोलिंग बूथों पर आज अपना वोट करेंगे। आप देख सकते हैं कि महिला शक्ति है, लोग हैं, लगातार जो है अपने वोटों के वोट करने के लिए आ रहे हैं और जो इनका सरपंच जो है वो इनकी समस्या को जो है प्रशासन के सामने रखेंगे ताकि इनकी समस्याओं से जो पिछले 2 वर्षों से जूझ रहे हैं बिना सरपंच के, वो उनको जो है उनसे निजात बिल्कुल सर्वजीत, मैं आपके पास आऊंगा। दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, लोग आपके आसपास नजर आ रहे हैं, थोड़ा पूछने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से उनके जो इस बार मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए जो तस्वीरें वहां पर हैं, अगर लाइनें लगी हैं तो उसको भी थोड़ा सा दिखाइए। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगा मैं पहले, किस तरह की आज जो आपने वोट दिया है, क्या क्या मुद्दे आपके गांव के रहे हैं, मुख्य मुद्दे क्या है? का विकास है, सफाई है, पशुओं का अस्पताल है, कई चीजें हैं। उसके लिए हमने अपना बढ़िया कैंडिडेट चुना है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहोगे जो आज आपने वोट कास्ट किया है, क्या क्या मुद्दे आपके गांव के रहे हैं, मुख्य मुद्दे क्या क्या थे जिसको लेकर के आपने वोट दिया है? मुख्य मुद्दे ये थे, जैसे पानी का है, सड़क का है, गली नाली पक्कियों का है, जैसे कि गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और व्यायामशाला होनी चाहिए। कई मुद्दे ऐसे कि जो होने चाहिए गांव के भलाई के लिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि भलाई के कार्य होने चाहिए, क्योंकि युवा लोग हैं तो वो कहना चाह रहे हैं कि गांव के अंदर लाइब्रेरी हो ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें और बिल्कुल वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। ठीक है दीपक, विजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र, फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जगह जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सुबह से ही लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, अभी भी काफी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन अभी वहां पर कितना परसेंटेज वोटिंग हो चुकी है, लोगों में किस तरीके का उत्साह और सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है? विजेंद्र,
देखिए, अगर हम बात करें जुलाना के पोली गांव में इस वक्त हम बने हुए हैं, जहां पर जो है रोहतक से चल के बॉर्डर का ये गांव है जींद का, और यहाँ पर सुबह से ही लंबी लाइनों में लगकर लोग जो है अपनी वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल भी काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गर्मा गर्मी देखी जा रही है, क्योंकि लोग जो अपने वोटर हैं उनको गाड़ियों में भर कर यहाँ पहुंचा रहे हैं और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ मतदान शुरू हो रहा है। और लोगों का एक ये भी मानना है कि अब उनका जो काफी लंबे समय के बाद जो है एक वोटिंग हो रही है, तो उसको बात को लेकर भी उनमें बड़ा सा खासा चाव नजर आ रहा है। और लोगों का कहना है कि अब तक जो रुके हुए काम थे अब वो जल्द पूरे होंगे। इसी बात को लेकर जो है वोटिंग यहाँ पर की जा रही है। अगर हम बात करें वोटिंग की, तो इस पोली गांव के अंदर हम खड़े हैं, यहाँ से 31 और 3200 के नजदीक लगभग इस गांव में वोट है, और फिलहाल 2800 के आसपास 2100 के आसपास जो है यहाँ पोलिंग हो चुकी है, और उसके बाद भी लोग जो है लाइनों में आते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपके पास में आऊंगा, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास में दोबारा से आऊंगा, आप नजर बनाए रखिए। पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर ये सामने आ रही है, बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, झज्जर के जाहिदपुर में मतदान के दौरान झगड़ा हुआ है, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। और खबर यह भी है कि मौके पर ईवीएम को भी तोड़ा गया है, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो दिखाने की भी कोशिश करें जहां पर यह झगड़ा हुआ है। ईवीएम मशीन को भी नुकसान पहुंचाया गया है, कड़ी सुरक्षा की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है जहां पर इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। झज्जर एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए, और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से वोटिंग के लिए जब यहां पर लोग पहुंचे उसके बाद अंदर ही झगड़ा हो गया, मारपिटाई, दो पक्ष बताए जा रहे हैं जिनके भी जमकर मारपिटाई हुई है। और खबर यह भी है कि ईवीएम मशीन जो यहां पर थी उसको भी तोड़ा गया है। हालांकि पुलिस बल मौके पर मौजूद था, बीच बचाव करने की कोशिश की गई, लेकिन स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई। ईवीएम को भी नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि अब मामला दर्ज कर लिया गया है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए हैं। और बार बार टोकना भी ठीक नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि देखिए किस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और जनता टीवी भी आपसे यही अपील करता है कि अगर अब तक आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया है तो आप जाइए, 6 बजे तक का टाइम है, आप बूथ तक जाइए, अपना वोट डालिए, क्योंकि आपका जो मत है, आपका जो वोट है, वो बहुत कुछ बदलाव आपके गांव में ला सकता है। और हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। अनिल, आपके पास मैं आना चाहूंगा, फिलहाल किस तरीके के अब वहां पर जो भीड़ है वो नजर आ रही है? क्या अभी भी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं? क्योंकि जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा, आप बता रहे हैं कि सुबह के टाइम भारी तादाद में लोग पहुंचे थे, अब किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है? थोड़ा कोशिश कीजिए, अगर आपके आसपास कुछ लोग नजर आते हैं तो उनसे पूछने की कोशिश कीजिए। अनिल। बिल्कुल, सुबह से जो है भीड़ लगी हुई थी, हालांकि अब जो है भीड़ छटनी शुरू हो गई है, क्योंकि मतदान जो है 60% से ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि कुछ मतदान केंद्रों के बाहर जो है वो काफी भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ कुछ मतदाता, हम उनसे बात करना चाहेंगे किस विषय पर, किस मुद्दे के ऊपर। जी, आपका नाम? विनोद कुमार। जी, आपने मत का प्रयोग किया, किस उसके ऊपर किया है? मत का प्रयोग सर, गांव का विकास हो, भाईचारा कायम रहे। इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, हम तो ये कहते हैं भी हाथ जोड़कर सभी को, भाईचारा दोबारा नहीं मिलेगा। इलेक्शन तो हर 5 साल बाद फिर मिल जाएंगे। तो यहाँ लगभग मतलब 7 मेंबर पंचायत का था, तो सभी सर्वसम्मति से चुने गए हैं। 3 कैंडिडेट हैं, और जो सुबह मतदान शुरू हुआ था 7 बजे लगभग, तो बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से, बिल्कुल मतलब भाईचारा कायम अभी तक, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कायम ही रहे। नहीं, जिसे आप सरपंच चुनेंगे, सरपंच क्या देख के चुनेंगे? गांव में क्या क्या कमियां हैं, क्या विकास करवाना चाहिए? गांव में सबसे मेन समस्या तो स्टेडियम की है। जो नई जनरेशन है उसके लिए खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। जो ये स्कूल था, प्रांगण था, ये मतलब इसमें अभी पेड़ पौधे लगा दिए हैं। बाकी मेन समस्या तो बच्चों की है जी। और दूसरी समस्या है जो प्रमुख है, वो है निकासी की। गांव की निकासी का मतलब प्रबंध नहीं है। पानी की निकासी का जो भी गंदा पानी है, बिल्कुल। और लगभग ये समस्या मेरे गांव में नहीं, हरियाणा के 90% गांव में लगभग यही समस्या है। बिल्कुल। हमारे साथ एक मतदाता हो रहे हैं, हम उनसे पूछें, क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम रमेश कुमार है। जी रमेश जी, किस प्रकार की जो गांव के अंदर समस्या थी और पंचायत बनने के बाद जो है समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी? हमारे गांव में सबसे भारी समस्या है कि जो गांव की मुख्य सड़क है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, और दूसरी समस्या सामुदायिक केंद्र की है।
सामुदायिक केंद्र नहीं है हमारे गांव में, वो बढ़ना चाहिए। तीसरी समस्या, स्कूल भी प्राइमरी स्कूल है, 850 के करीब मतदाता है, तो कम से कम ठीक है अनिल, समस्याएं लोगों की बहुत ज्यादा हैं और वो बता भी रहे हैं कैमरे के सामने कि क्या क्या उनकी समस्याएं हैं और इसी के आधार पर वो अपना वोट कास्ट करने के लिए गए भी हैं। ठीक है दीपक, आपके पास मैं आना चाहूंगा, थोड़ा लोगों से आप पूछने की कोशिश कीजिए, बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव है, कि मेन मुद्दे क्या उनके हैं, सबसे ज्यादा किन परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, उनसे बात करता हूँ। सर, आज आपने वोट किया है, किन मुद्दों को लेकर के वोट किया, आपके गांव की क्या क्या समस्याएं हैं मुख्य रूप से जिनको लेकर के आपने वोट किया है, कि वो समस्याएं जो हल हो? सर, मेरा नाम सूबेदार विजयपाल सिंह है और मैं आप कौन सी जनता टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे गांव में आकर के और पत्रकारिता ये कर रहे हैं और हमारे विचार से मुद्दे बताइए आपके गाँव। मुद्दे हमारे गांव के मुद्दे हैं, जैसे हमारा पशुओं का अस्पताल है, हमारी गांव की जनसंख्या भी 5000 से ऊपर है, लेकिन हमारे गांव में जन कोई पशु का अस्पताल नहीं है। हमारे गांव को ना कोई डॉक्टर है और दूसरी जगह जाना पड़ता है दूसरे गांव में, जबकि छोटे छोटे गांव में है वहाँ पर डॉक्टर, हमारे गांव में कोई पशुओं का डॉक्टर नहीं है। हमारे गांव का तालाब जो है इतना गंदा हो रहा है, उसमें पानी बदबू आती है, पूरा गांव के अंदर जो है ना बदबू फैल रही है। और ये काफी लाइब्रेरी होनी चाहिए गांव के अंदर, लाइट के लिए लाइट होनी चाहिए, गलियों में स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, मतलब ऐसी सुविधाएं हैं जो पेड़ अच्छे गांव के अंदर खूब लगाने चाहिए ताकि हरा भरा गांव रहे, पूरा गांव रहे। गांव के अंदर जो 3-3, 4-4 ऐसे शराब के ठेके खुले हुए हैं, वो शराब के ठेके बंद होने चाहिए। बिल्कुल, तमाम परेशानियां गांव वालों की है और कैमरे के सामने वो अपनी बात को रख भी रहे हैं। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब सर्वजीत बाबा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वजीत, थोड़ा कोशिश कीजिए, अगर आपके आसपास कोई लोग वहां पर नजर आ रहे हैं उनसे पूछने की कोशिश कीजिए, उनके जो व्यूज हैं वो जानना बहुत जरूरी है कि किन मुद्दों को लेकर और क्या परेशानियां उनकी अब तक रही हैं और इस उम्मीद के साथ वो पहुंचे हैं कि अब इस समस्या का समाधान भी होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं बात करूं यमुनानगर की, तो यहाँ पिछले 2 वर्षों से पूरे हरियाणा की तरह ही चुनाव नहीं हुए हैं। ग्रामीण जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन 4 चुनावों के अंदर अपना भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या चाहते हैं। सर, एक मिनट आप बताएंगे। देखिए, जो ग्रामीण है ये काफी मैं देख रहा हूँ कि झिझकते हैं बात करने से। हमारे साथ और भी युवा है, हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। आज आप वोट डालने हैं, क्या मुद्दे हैं आपके गाँव के, क्या समस्या है आपके गाँव की? तो सर, यहाँ पे जो भी है हम तो ये चाहते हैं कि हमारे गांव का, देश का विकास हो, जिसमें हमारे यहाँ अलग अलग कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ठीक है, वो चुनना है जनता, ठीक है, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें भी है जनता का ही है संविधान, तो इसमें मैं तो यही चाहता हूँ कि विकास हो। बिल्कुल, परेशानियां तमाम हैं सर्वजीत बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की तमाम समस्या है जिसको अपना समस्याओं को लेकर वो पहुंचे हैं इस उम्मीद के साथ कि अब जो भी आगे चुना जाएगा, जो भी जीत कर आएगा वो समस्या का समाधान करेगा। हमारे साथ विजेंद्र बाबा भी बने हुए हैं। विजेंद्र, अब लोग अगर वहां पर हैं तो थोड़ा कोशिश उनसे कीजिए जानने की कि उनके क्या क्या परेशानियां उनकी हैं, किस उम्मीद के साथ वो वोट डालने के लिए आए हैं और किस तरीके से अब उनको उम्मीद लगती है कि धरातल पर तस्वीरें बदलती भी नजर आएंगी। विजेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है शायद नेटवर्क इश्यू है, वहां तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये ग्राउंड जीरो से हम आपको पल पल की अपडेट